बोलिए गणेश जी महाराज की जय। करवा चौथ का व्रत करने वाली सभी माताओं बहनों को करवा चौथ की ढेरों शुभकामनाएं। करवा चौथ के दिन आप जो निर्जल व्रत कर रही हैं, चौथ माता आप सभी की इच्छाएं पूर्ण करें। परमात्मा से निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, भगवान गणेश से अनुरोध करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि आप सभी की इच्छाएं पूर्ण हों और आप सभी के सुहाग दीर्घायु और स्वस्थ रहें। आज हम सुनेंगे करवा चौथ के उपलक्ष्य में सुनी जाने वाली संपूर्ण कथाएं। संपूर्ण कथाओं में 4 प्रमुख कथाएं हैं। इसका कारण ये है कि हमारा देश बहुत बड़ा है, भिन्न भिन्न प्रांतों के भिन्न भिन्न नियम हैं और अलग अलग कथाएं हैं जो दूसरे प्रांत में जाके परिवर्तित हो जाती हैं। क्योंकि YouTube के माध्यम से हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे जो दर्शक हैं, वो बहुत दूर दूर तक फैले हैं, तो उन सभी की आवश्यकताओं के अनुसार, क्योंकि एक कथा जो राजस्थान में होती होगी वो यूपी में नहीं होती होगी, जो यूपी में होती होगी वो हरियाणा में नहीं होती होगी, तो करवा चौथ की क्योंकि एक कथा नहीं है, 4 मूल कथाएं हैं जो आपको सुननी चाहिए। ये अलग अलग प्रांतों में है, तो आपके यहाँ जौन सी कथा सुनी जाती है आप उसको इनमें से सुन सकते हैं, अन्यथा आप चारों सुनिए, क्योंकि बहुत अधिक समय नहीं लगता है इन कथाओं को सुनने में। चारों ही बहुत ही महत्वपूर्ण कथाएं हैं। कोई भी कथा यदि किसी एक प्रांत में सुनी जाती है तो वो महत्वपूर्ण होगी, इसीलिए वहाँ सुनी जा रही है। तो अगर आप भी उसको सुनेंगे तो उससे पुण्य फल ही प्राप्त होगा। आज के दिन करवा चौथ पे जितनी अधिक आप करवा चौथ की कथा सुनते हैं उतना अधिक शुभ फल आपको प्राप्त होता है। तो कथा आरंभ करेंगे। इससे पहले पूजा के लिए जो समय है, सुबह के समय आप कर सकते हैं। जैसे ही चौथ लगेगी तो 10 बजे के बाद आप पूजा कर सकते हैं। जो कथा सुनने का समय है वो भी भिन्न भिन्न प्रांतों पे देखिए अलग अलग है। कुछ जगहों पे कथा सुबह कर ली जाती है, शाम को चौथ माता बनाकर उनकी पूजा की जाती है और फिर पुनः कथा की जाती है। कुछ प्रांतों में कथा सायंकाल को अर्थात 4 बजे के बाद होती है और सुबह सरगी की जाती है। कुछ प्रांतों में कथा दोपहर को होती है। ये अलग अलग जगह की अलग अलग मान्यताएं हैं, क्योंकि देश हमारा बहुत बड़ा है। तो आपके यहाँ जो भी मान्यता हो उसके अनुसार आप ये कथा कह सकते हैं, पर कथा यही सुनी जाती है। आप सुबह सुने, दोपहर को सुने, चाहे शाम को सुने। नियम अलग हो सकते हैं, गलत कोई भी नहीं है। अपनी जैसे जैसे जो क्षेत्र डेवलप होते चले गए, उनकी ज़रूरतों के हिसाब से वहाँ की वैसी आदतें होती चली गई और उन्होंने उसको नियम बना लिया। तो आप किसी भी समय पूजा कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है। बात करते हैं शुभ मुहूर्त की, तो सायंकाल को शुभ मुहूर्त आरंभ होगा 5 बजे से और 7:30 बजे तक, और सुबह आप सूर्योदय के बाद कथा सुन सकते हैं। पर तृतीया तिथि सुबह रहेगी, तो इसीलिए आपको 10 बजे के बाद ही चौथ माता की पूजा और कथा सुबह की करनी चाहिए। आपसे एक अनुरोध है कि कथा सुनते समय अवश्य ही जय चौथ माता, जय गणेश जी महाराज अवश्य कमेंट करें या लिखें। इसके 2 लाभ हैं। एक तो ये कि साइंटिफिक तरीके से आप देखें तो जब भगवान का नाम आपके मुख से निकलता है या आपके हाथों से लिखा जाता है तो उससे एक पॉजिटिव एनर्जी बनती है, एक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपके जीवन को परिवर्तित करती है, आपको अंदर से आनंदित करती है। आप देखेंगे आपका मूड बड़ा अच्छा हो जाएगा। इसीलिए जितना हो सके आप भगवान का नाम लिखिए। कथा सुनते सुनते आप कमेंट बॉक्स में ही भगवान का नाम लिखते जाइए। ओम गंग गणपतये नमः, जय गणेश महाराज, जय गणेश जी या जय माता दी, जो भी आप लिखना चाहें आप लिखिए। और दूसरा, जब आप भगवान का नाम लिखते हैं तो धार्मिक मान्यता ये है कि भगवान का जितना भी नाम लिखा जाएगा उतना अधिक आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। आपने देखा होगा बहुत सारी माताएं बहनें तो कॉपी बना लेती हैं, वो रात दिन लिखती रहती हैं। तो इसीलिए एक बार अवश्य लिखें जय माता दी, जय गणेश जी महाराज या जय चौथ माता, जो आपको उचित लगे। आइए हम प्रथम कथा आरंभ करते हैं। एक बार पांडुपुत्र अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी नामक पर्वत पर गए। इधर द्रौपदी बहुत परेशान थी। उनकी कोई खबर न मिलने पर उन्होंने कृष्ण भगवान का ध्यान किया और अपनी चिंता व्यक्त की। कृष्ण भगवान ने कहा, बहना, इसी तरह का प्रश्न एक बार माता पार्वती ने शंकर जी से किया था। तब शंकर जी ने माता पार्वती को करवा चौथ का व्रत बतलाया था। इस व्रत को करने से स्त्रियां अपने सुहाग की रक्षा हर आने वाले संकट से वैसे ही कर सकती हैं जैसे एक ब्राह्मण ने की थी। मैं वह कथा सुनाता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुने। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। उसके 7 लड़के एवं एक गुणवती लड़की थी। एक बार लड़की मायके में गई थी, तब करवा चौथ का व्रत पड़ा। उसने व्रत को विधि पूर्वक किया। पूरे दिन निर्जला रही, कुछ खाया पिया नहीं, पर उसके 7 भाई बड़े परेशान थे।
कि बहन को प्यास लगी होगी, भूख लगी होगी। भाई बार बार अपनी बहन को कहते कि कुछ तो खा ले, कुछ तो पी ले, परंतु बहन ने हर बार यही कहा कि भैया जब चांद निकलेगा मैं तभी खाऊंगी, जब चांद निकलेगा मैं तभी खाऊंगी। भाइयों को समझ आ गया कि बहन चंद्रोदय के बाद ही जल ग्रहण करेगी, तो भाइयों से रहा नहीं गया। उन्होंने शाम होते ही बहन को बनावटी चंद्रोदय दिखा दिया। इसके लिए एक भाई पीपल के पेड़ पर छन्नी लेकर चढ़ गया और दीपक जलाकर छलनी से रोशनी उत्पन्न कर दी। तभी दूसरे भाई ने नीचे से बहन को आवाज दी, देखो बहन चंद्रमा निकल आया है, पूजन कर लो और भोजन ग्रहण कर लो। बहन को भी लगा कि सच में चंद्रमा निकल आया होगा। बहन ने बाहर निकल के देखा तो उसे चंद्रमा जैसा कुछ दिखाई दिया। उसने उसका पूजन कर लिया और भोजन ग्रहण करने लगी। जब वह भोजन ग्रहण करके उठने ही वाली थी कि उसके पास एक समाचार आया कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। अब वह दुखी विलाप करने लगी, जोर से रुदन करने लगी कि हाय मेरा जीवन कैसे चलेगा, मुझसे ये क्या गलती हो गई है चौथ माता, मैंने ये क्या कर दिया, मुझसे क्या गलती हुई, मैं तो पूरा दिन उपवास कर रही थी। तभी वहां से रानी इंद्राणी निकल रही थी। उनसे उसका दुख देखा ना गया। ब्राह्मण कन्या ने उनके पैर पकड़ लिए और अपने दुख का कारण पूछा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। तब इंद्राणी ने बताया, तूने बिना चंद्रमा के दर्शन किए करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया, इसलिए यह कष्ट मिला है। अब तू वर्ष भर की चौथ का व्रत नियम पूर्वक करना तो तेरा पति जीवित हो जाएगा। उसने इंद्राणी के कहे अनुसार चौथ व्रत किया तो पुनः सौभाग्यवती हो गई। इसीलिए प्रत्येक स्त्री को अपने पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार द्रौपदी ने भी यही व्रत किया और उसके परिणाम स्वरूप अर्जुन सकुशल उनके पास लौट आए। तभी से अपने अखंड सौभाग्य के लिए हिंदू धर्म की सभी महिलाएं करवा चौथ का व्रत करती हैं। बोलिए चौथ माता की जय। इसी के साथ ये कथा यहाँ पर समाप्त होती है। अब हम दूसरी कथा आरंभ करेंगे। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय चौथ माता, जय गणेश जी, ओम गं गणपतये नमः। वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कि चंद्रमा को अर्घ देते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, जो चंद्रमा को जल देते समय बोलने से आपको अवश्य ही उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए अभी हम द्वितीय कथा आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। इतना गहरा प्यार था कि वो पहले अपनी बहन को खाना खिलाते थे और बाद में स्वयं खाते। एक समय के बाद उनकी बहन की शादी हो गई। शादी के उपरांत वह करवा चौथ के समय ससुराल से मायके आई हुई थी। उसने दिन में करवा चौथ का व्रत रखा। सायंकाल को जब भाई अपना व्यापार व्यवसाय आदि खत्म करके बंद करके घर आए तो देखा कि उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका करवा चौथ का निर्जल व्रत है। वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही खा सकती है। चूंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। भाइयों को उसकी हालत देखी ना गई। उन्होंने बार बार निवेदन किया कि बहन तू खाना खा ले, खाना नहीं तो पानी तो पी ले। परंतु बहन बोली, नहीं भाई, जब तक चंद्रमा नहीं निकलेगा मैं उसे अर्घ नहीं दे दूंगी, तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगी। यही करवा चौथ के व्रत का नियम है, मैं अपना नियम भंग नहीं कर सकती। उसके सबसे छोटे भाई से उसकी हालत देखी ना गई। उसने कोई तरकीब लगाने की सोची। वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन को उस पर यकीन नहीं हुआ तो उसने दूसरे भाइयों से पूछा। दूसरे भाइयों ने भी कहा कि हाँ बहन, हमने भी देखा है, चांद निकल आया है, तुम उसको अर्घ देके अपना व्रत खोल सकती हो। उसने अपनी भाभियों से कहा कि आओ चांद निकल आया है, आ जाओ व्रत खोल लेते हैं, अर्घ दे देते हैं। तो उसकी भाभियों ने कहा, भाई साहब आपका चांद निकला है, हमारा अभी नहीं निकला है, आप अर्घ दे के खोल लो। तो वह खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है,
और जैसे ही तीसरा निवाला मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है, वह घबरा जाती है और रोने लगती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है कि हे चौथ माता, ये तूने क्या किया? मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई, मुझसे कौन सी भूल हो गई कि ये समाचार तूने मुझे आज के दिन सुनाया है? मैं अपने पति के बिना कैसे रहूँगी? मेरा जीवन कैसे कटेगा? हे चौथ माता, मुझसे क्या भूल हुई? हे गणेश जी महाराज, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है? इस प्रकार से पछाड़ खा के गिरती, बेहोश होती, फिर होश में आती, फिर चिल्लाती और उसके बाद फिर बेहोश हो जाती। उसकी ये हालत उसकी भाभी से देखी ना गई। उसकी भाभी ने उसे सच्चाई से अवगत कराया कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवित करके ही रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियाँ उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिया सुई दे दो, यम सुई ले लो, पिया सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कह के चली जाती है। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसीलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी वाली भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनाने का आग्रह करती है। सुई ले लो, पिया सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो। प्रकार वह अपनी सबसे छोटी भाभी से आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोल करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खचोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती। अब बार बार उसे निवेदन करती है कि मुझे भी सुहागिन बना दो, मुझे भी सुहागिन बना दो, मेरे पति के प्राण लौटा दो, मेरे पति के प्राण डाल दो। इस प्रकार से वह बिलखती हुई बार बार अनुरोध करती है। भगवान गणेश से भी बार बार अनुरोध करती है, निवेदन करती है, चौथ माता से बार बार माफ़ी मांगती है, क्षमा मांगती है कि वो कभी आगे ऐसी गलती नहीं करेगी और उसने इस चौथ पर जिस प्रकार से अभी व्रत किया है आगे भी वह उसी प्रकार से उचित व्रत करेगी। पिछले साल जो उससे गलती हुई थी, जिसके गलती के कारण उसके पति की जान चली गई, ऐसा वो जीवन में कभी नहीं होने देगी। इस प्रकार वो बार बार निवेदन करती है, क्षमा याचना करती है। इसके परिणाम स्वरूप अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत ही श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से भगवान गणेश और चौथ माता के आशीर्वाद से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है और साथ ही उसे चिर सुहागन का वरदान प्राप्त होता है। हे श्री गणेश, हे माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला, वैसा ही सब सुहागिनों को मिले। इस कथा को कहने वालों को, सुनने वालों को, हुकारा भरने वालों को, सभी को आपकी कृपा प्राप्त हो। बोलिए गणेश जी महाराज की जय, बोलिए गौरा माता की जय, बोलिए चौथ माता की जय। दोनों ही प्रमुख कथाएं थी जो सुनी जाती हैं करवा चौथ के पूजा के समय और व्रत पूर्ण किया जाता है। अब हम आरंभ करेंगे करवा चौथ की तीसरी पौराणिक व्रत कथा। शाकप्रस्थपुर वेद धर्मा ब्राह्मण की विवाहिता पुत्री वीरमती ने करवा चौथ का व्रत किया था। नियम अनुसार उसे चंद्रोदय के बाद भोजन करना था, परंतु उससे भूख नहीं सही गई और वह व्याकुल हो उठी। उसके व्याकुल होने के बाद उसके भाइयों से उसकी यह व्याकुलता देखी ना गई और उन्होंने पीपल की आड़ में आतिशबाजी और लकड़ियों से आग जलाकर और सुंदर प्रकाश करके चंद्रोदय दिखा दिया और वीरमती को
भोजन करा दिया। परिणाम यह हुआ कि उसका पति तत्काल ही अदृश्य हो गया। अधीर वीरमती ने 12 महीने तक प्रत्येक चतुर्थी को व्रत रखा। जब भी चौथ माता आती वह उनके पैर पकड़ लेती और कहती कि चौथ माता मुझे मेरा सुहाग लौटा दो, मेरा सुहाग कहाँ चला गया, मुझसे भूल हुई। तो वो कहती कि अगली आएगी वो बड़ी चौथ है, उसके पैर पकड़ना, वो सुहाग देगी। फिर दूसरी आती, वो कहती मुझसे आगे जो आएगी वो मुझसे भी बड़ी है, तो उसके पैर पकड़ना, वो तुझे सुहाग देगी। इस प्रकार से उसने 11 महीने की जो चौथ है उन सब का व्रत किया और सबके पैर पकड़े। तो उसके बाद आती है करवा चौथ। करवा चौथ पर वह विधि विधान से व्रत करती है, नियम रखती है और सायंकाल को चौथ माता की पूजा करती है। पूजा करते ही जैसे ही चौथ माता आती है उसके पैर पकड़ लेती है कि हे माँ, पिछले साल मुझसे गलती हुई, भूल हुई, मैं क्षमा याचना करती हूँ, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी, मुझे मेरा सुहाग लौटा दो, मेरा सुहाग कहाँ चला गया है, कहाँ अदृश्य हो गया है। चौथ माता ने कहा कि जा, तुझे तेरा सुहाग कल सुबह पुनः प्राप्त हो जाएगा, पर याद रखना कि कभी फिर भूल न करना और व्रत नियम से करना। इस प्रकार उसकी तपस्या से उसके पति को उसने पुनः प्राप्त किया। ये चौथ माता की जय। देखिए ये कहानी जो है ना वो पहले कहानी जितनी ही सेम है, बस इसमें कुछ किरदारों के नाम बदल गए हैं, क्योंकि जब क्षेत्र बदलता है, शहर बदलता है, राज्य बदलता है, तो उसके अनुसार कुछ चीज़ें बदल जाती हैं। पर अगर मूल सिद्धांत की बात करें तो जो कथा की जड़ में है ना, मूल सिद्धांत वही है कि किस प्रकार से एक लड़की है जो कि सुहागिन है, एक स्त्री जो सुहागिन है और उससे भूलवश व्रत खंडित हो जाता है या उसके भाई खंडित करवा देते हैं और उनका परिणाम उसको इस प्रकार से भुगतना पड़ता है, और किस प्रकार से पुनः व्रत करने से, नियमों का पालन करने से उसे सुहाग की प्राप्ति होती है। अब हम सुनेंगे चतुर्थ, चौथी और अंतिम कथा जो कि इस दिन आपको सुननी चाहिए। उसके बाद गणेश जी की कथा भी इस पे कही जाती है, क्योंकि जब भी हम चौथ माता की कथा करते हैं तो गणेश जी की कथा भी हमें साथ में अवश्य ही सुननी चाहिए। अभी हम सुनते हैं करवा चौथ की चौथी पौराणिक व्रत कथा। पुराणों के अनुसार करवा नाम की एक पतिव्रता धोबिन अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित गाँव में रहती थी। उसका पति बूढ़ा और निर्बल था। एक दिन वह नदी किनारे जब कपड़े धो रहा था, तभी अचानक एक मगरमच्छ वहां आया और धोबी के पैर अपने दांतों में दबाकर यमलोक की ओर ले जाने लगा। वृद्ध पति यह देख घबराया और जब उससे कुछ कहते नहीं बना तो वह करवा करवा कहकर अपनी पत्नी को पुकारने लगा। पति की पुकार सुनकर धोबिन करवा वहां पहुंची तो मगरमच्छ उसके पति को यमलोक पहुंचाने ही वाला था। तब करवा धोबिन ने उस मगर को कच्चे सूत से बांध दिया और मगरमच्छ को लेकर यमराज के द्वार पर पहुंची। उसने यमराज से अपने पति की रक्षा करने के लिए गुहार लगाई और साथ ही यह भी कहा कि मगरमच्छ को उसके इस कार्य के लिए कठिन से कठिन दंड देने का आग्रह करती हूँ। और बोली, हे भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति के पैर पकड़ लिए हैं, आप मगरमच्छ को इस अपराध के दंड स्वरूप नरक में भेज दो। करवा की पुकार सुन यमराज ने कहा, अभी मगर की आयु शेष है, मैं उसे अभी यमलोक नहीं भेज सकता। इस पर करवा ने कहा, अगर आपने मेरे पति को बचाने में मेरी सहायता नहीं की तो मैं आपको श्राप दूंगी और नष्ट कर दूंगी। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। करवा का साहस देख यमराज भी डर गए और मगर को यमपुरी भेज दिया। साथ ही करवा के पति को दीर्घायु होने का वरदान दिया। तब से कार्तिक कृष्ण की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत प्रचलन में आया, जिसे इस आधुनिक युग में भी महिलाएं अपने पूरी भक्ति भाव के साथ करती हैं और भगवान से अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। बोलिए करवा चौथ की जय, बोलिए गणेश जी महाराज की जय। इसी के साथ करवा चौथ की यह चतुर्थ चौथी कथा भी यहाँ समाप्त होती है। ये 4 कथाएं हैं मूलतः जो लिखित हैं। इसके अलावा अगर कोई सुनाता है तो मैं समझता हूँ कि वो उसके हिसाब से सही हो सकती है, पर मूलतः जो कथाएं हैं वो ये 4 ही हैं जो भिन्न भिन्न प्रांतों के अनुसार सुनी जाती हैं। आप इन कथाओं को सुने, आप पूजन करें जो विधि आपको बताई गई है, और अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, लाइव सेशन में पूछ सकते हैं या वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के भी आप पूछ सकते हैं। इसके बाद आप करवा चौथ की आरती करेंगे और आरती करने के बाद आपने बायना जो निकालना होगा,
कुछ लोगों में जो बायना है वो सुबह निकाल दिया जाता है ना, पूजा करते हैं सुबह और पूजा करने के बाद वहीं पे सासू माता को बायना दे दिया जाता है। कुछ ऐसे हैं प्रांत जहाँ पे कि सायंकाल को थाली बटाई जाती है, जैसे कि पंजाब और पंजाब से जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं हरियाणा के, उन सभी क्षेत्रों में इसी प्रकार से विधि विधान से पूजा होती है कि सायंकाल को जो है सभी स्त्रियाँ एक जगह बैठती हैं, वो थाली बटाती हैं और उसके बाद वो बायना निकालती हैं। तो ये भिन्न भिन्न प्रांतों के अनुसार भिन्न भिन्न नियम हैं, उनके अनुसार आपको चलना चाहिए। अगर आपको अपने यहाँ का नियम नहीं ज्ञात हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य लिखिएगा, आपके क्षेत्र के अनुसार हम आपको आपका नियम अवश्य ही अवगत कराएंगे। ये जो विधि बताई है, ये जो कथाएँ बताई हैं, इनको सुनिएगा। इनको सुनने से भगवान आपके इस व्रत को अवश्य ही सफल बनाएंगे। सायंकाल को चंद्रमा को अर्घ दीजिएगा। चंद्रमा को अर्घ जब आप देंगे तो आपको एक मंत्र बोलना चाहिए, वो मंत्र आपको बता देते हैं। चंद्रमा की आराधना का वो मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः। इस मंत्र का 5 बार आप उच्चारण करेंगे, चंद्रमा को अर्घ देंगे। जिन प्रांतों में ये प्रथा है कि छन्नी से अपने पति का मुख देखा जाता है, वो उस विधि से जल देंगे और अपने व्रत को पूर्ण करेंगे। चौथ माता के आशीर्वाद से, भगवान गणेश के आशीर्वाद से और चंद्रदेव के आशीर्वाद से आपका व्रत सफल होगा और आपके पति की आयु, आपकी सुहाग की आयु लंबी होगी, वो स्वस्थ रहेंगे, ऐसी हमारी कामना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश अवश्य लिखें। भगवान की कृपा आपको प्राप्त होगी। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियों के लिए, शास्त्रानुसार जानकारियों के लिए देवभूमि चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल से अच्छी जानकारी आपको मिलती रहेंगी, क्योंकि ये देवभूमि ज्योतिष संस्थान का चैनल है, जिस पे हम जानकारी जो देते हैं वो पंचांग पर आधारित होती है, पुराणों पर आधारित होती है। अनगढ़ंत तरीके से हम कुछ भी नहीं बताते हैं और ना ही सुनाते हैं। सब जो पुराणों में लिखा है, वेदों में लिखा है, पंचांग कहते हैं, वही बताते हैं। भगवान सबका कल्याण करें। जय श्री कृष्ण।